यूट्यूब चैनल रीलर्न आइडिया में आज का हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जैसे हम मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, तो इसका जो आज का जो हमारा मॉड्यूल है एडवांस ट्रेनिंग, मॉड्यूल का नाम है एडवांस ट्रेनिंग। तो इसके पहले के पार्ट भी हम एडवांस ट्रेनिंग के मॉड्यूल के एक पार्ट हम सॉल्व करके दिया है, तो उसका सेकंड पार्ट है आज का जो हमारा क्लास है एडवांस ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है एडवांस टर्निंग। तो पहले 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन लैपिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम में लैपिंग प्रोसेस दिखाया गया है, तो इसमें जो आपके एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपोनेंट, दूसरा ऑप्शन है ग्रूव टू रिटर्न लैपिंग पेस्ट, तीसरा ऑप्शन है लैपिंग प्लेट और चौथा ऑप्शन है वर्क सरफेस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि लैपिंग जो प्रोसेस आपको दिखाया गया है, इसके ऊपर जो एक्स है, एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि जॉब, जो हमारा जॉब है, जो जिस जॉब के ऊपर हमें लैपिंग करना होता है, उस जॉब को एक्स के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस इज फिनिश्ड बाय होनिंग। होनिंग द्वारा कौन सी सतह फिनिश की जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस, दूसरा अंदरूनी आंतरिक सिलेंड्रिकल सरफेस, या फिर तीसरा ऑप्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी सरफेस, या फिर चौथा ऑप्शन है फ्लैट सरफेस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि होनिंग द्वारा कौन सी सतह फिनिश की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। मतलब जो भी जॉब होता है, जॉब के अगर इंटरनल सरफेस को हमें होनिंग द्वारा इंटरनल सरफेस को ही होनिंग की जाती है। और होनिंग कौन सा प्रोसेस है, यह सरफेस फिनिश का मतलब फिनिशिंग का एकदम लास्ट वाला प्रोसेस होता है होनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी टर्निंग टूल इज मूविंग इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में टर्निंग टूल कैसे मूव करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर चलता है। दूसरा ऑप्शन है एंगुलर टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ एंगल में चलता है। तीसरा ऑप्शन है पैरेलल टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ समांतर में चलता है। या फिर चौथा ऑप्शन है वर्टिकल टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ वर्टिकली चलता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि में जो टर्निंग टूल है वह किस तरह से चलता है, मतलब मूव करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैरेलल टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ पैरेलल में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा निम्नलिखित एक उसका डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पावर फीड कैन बी गिवन, मतलब पावर फीड मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक फीड दिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन, मतलब अच्छा सरफेस फिनिश प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल टेपर थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस, मतलब हम बाहरी थ्रेड उत्पन्न किए मतलब जॉब के ऊपर हम बाहरी थ्रेड कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ हम बाहर के टेपर को ही टर्न कर सकते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग का एक नुकसान क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके सहायता से हम सिर्फ बाहर के टेपर को ही टर्न कर सकते हैं टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस द टूल मूव इन टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट में टूल किस एक्सिस में चलता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली चलता है। दूसरा लेथ एक्सिस के साथ पैरेलल चलता है। तीसरा ऑप्शन है लेथ एक्सिस के साथ एंगल में चलता है। या फिर चौथा ऑप्शन है लेथ एक्सिस के साथ वर्टिकली चलता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट में टूल किस एक्सिस में चलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंगुलर टू द लेथ एक्सिस, मतलब लेथ एक्सिस के साथ एंगल में चलता है। यार जो भी क्वेश्चन हम मॉड्यूल वाइज आपको सॉल्व करके देते हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमें जो वीडियो है, हमारा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे पूरे सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर टर्निंग करते समय उसका एक नुकसान क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेपर कैन बी प्रोड्यूस, मतलब
दोनों हम एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी टेपर टर्निंग कर सकते हैं। दूसरा पावर फीड कैन बी प्रोड्यूस, मतलब पावर फीड भी दे सकते हैं जिसे ऑटोमेटिक फीड कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है लेंथ टेपर कैन बी प्रोड्यूस, मतलब लंबाई का जो टेपर होता है वो भी हम कर सकते हैं। या फिर चौथा ओनली लिमिटेड टेपर कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ कुछ सीमित लिमिट लंबाई तक ही हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर टर्निंग करते समय उसका एक नुकसान क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली लिमिटेड टेपर एंगल कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ कुछ लिमिट तक का जो टेपर की एंगल है उसमें ही हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं, यह इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structures of steel is obtained due to the ड्रास्टिक कूलिंग फ्रॉम द ऑस्टेनिटिक स्ट्रक्चर। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्टील की निर्मलिखित संरचना को ऑस्टेनाइट संरचना से कठोर कूलिंग के कारण मिलती है, वह क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परलाइट, दूसरा सीमेंटाइट, तीसरा है वार्टेसाइट और चौथा ऑप्शन है फेराराइट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टील की निर्मलिखित स्ट्रक्चर जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर से कठोर कूलिंग के कारण मिलती है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉर्टेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इम्पार्ट बाय एनलिंग? एनलिंग द्वारा धातु की निम्नलिखित गुणधर्म कौन सी होती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनेस, दूसरा ऑप्शन है टफनेस, तीसरा ऑप्शन है डक्टिलिटी और चौथा ऑप्शन है सरफेस हार्डनेस। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एनालिंग द्वारा धातु की निम्नलिखित गुणधर्म कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following heat treatment process produce a scale free surface on the components? मतलब निम्नलिखित हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में से कौन सी तत्व पर एक मुक्त सतह प्रस्तुत करती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लेम हार्डनिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा नाइट राइडिंग, चौथा इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस अ स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ हीट फॉर द एक्सप्रेशन 20 कैपिटल S7 स्लैश स्मॉल G6? तो जो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये हमें फीट का टाइप हमें पहचानना है, सिर्फ पहचानना किसके बेस पर है? ये जो आपको साइज दिया गया है 20 कैपिटल H7 स्लैश स्मॉल G6, इसके बेस पर आपको फीट का टाइप हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरफियरेंस फीट, दूसरा क्लियरेंस फीट, तीसरा ट्रांजेक्शन फीट और चौथा ऑप्शन है फोर्स फीट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो आपको साइज दिया इसकी बेस पर हमें फीट को पहचानना था, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 7 विथ एक्सप्रेशन ऑफ फीट 30 कैपिटल S7 स्लैश G6? तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि होल टॉलरेंस ग्रेड शाफ्ट और टॉलरेंस, जो हमें ये जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि व्हाट इज 7 विथ एक्सप्रेशन ऑफ फीट 30H7 बाय G6? तो ये जो आपको एक साइज दिया गया है, इसमें से जो 7 है, इस 7 क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है होल टॉलरेंस ग्रेड, दूसरा ऑप्शन है शाफ्ट टॉलरेंस ग्रेड, तीसरा ऑप्शन है शाफ्ट एंड होल टॉलरेंस और चौथा ऑप्शन है शाफ्ट एंड होल अलाउंस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक फीट का आपको साइज दिया गया था जो है 30 कैपिटल S7 और स्लैश स्मॉल G6, तो इसमें जो 7 है, ये 7 का मीनिंग हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होल टॉलरेंस ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फीट इन एक्सप्रेशन 75 कैपिटल H8 स्लैश स्मॉल G7? तो ये भी सेम उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो इसमें ये इसके बेस पर हमें फीट का टाइप हमें पहचानना है, जो 75 कैपिटल H8 स्लैश स्मॉल G7 दिया है, इसके बेस पर हमें फीट का टाइप पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजेक्शन फीट, दूसरा क्लियरेंस फीट, तीसरा इंटरफेरेंस फीट, चौथा फोर्स फीट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो साइज दिया है इसके बेस पर फीट का टाइप पहचानी है,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजैक्शन फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन का एक एडवांटेज मतलब लाभ क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पेशल पर्पस मशीनरी आर नेसेसरी, मतलब विशेष उद्देश्य के मशीनरी आवश्यक होते हैं। दूसरा, जिग और फिक्चर की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है गेज का उपयोग किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट इज रिड्यूस, मतलब जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो जॉब होते हैं, जॉब के उत्पादन का समय कम हो जाता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि मास प्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट इज रिड्यूस, मतलब जो हमारा कंपोनेंट हम बनाते हैं मास प्रोडक्शन में उसका समय कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फीट इफ मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर देन मैक्सिमम शाफ्ट साइज ऑफ होल। जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि शाफ्ट का न्यूनतम साइज होल के अधिकतम साइज से बड़ा है तो फीट का प्रकार क्या होगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरफियरेंस फीट, दूसरा क्लियरेंस फीट, तीसरा ट्रांजैक्शन फीट और चौथा है रनिंग फीट। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यदि शाफ्ट का न्यूनतम साइज होल के अधिकतम साइज से बड़ा होता है तो उस फीट का टाइप क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरफियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the types of feet if minimum size of the hole is larger than maximum size of the shaft। यदि शाफ्ट का न्यूनतम साइज होल के अधिकतम साइज से बड़ा है तो फीट का टाइप्स क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा इंटरफियरेंस फीट, तीसरा ट्रांजैक्शन फीट और चौथा ऑप्शन है फोर्स फीट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि यदि शाफ्ट का न्यूनतम साइज, मतलब जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का छोटा साइज होल के अधिकतम साइज, मतलब जो होल का बड़ा साइज होता है उससे बड़ा होता है तो उस समय फीट का प्रकार क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ फीट होल डायमीटर +21 बाय प्लस शाफ्ट डायमीटर -7 एंड -20। तो आपको इसमें से कैलकुलेट करना है कि क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस कितना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो दो साइज दिया जाता है प्लस में और माइनस में, तो यहाँ पर जो होल का साइज दिया है प्लस में ये 21 है, उसके बाद का दूसरा कोई साइज नहीं है, और शाफ्ट का साइज दिया है माइनस में, दो साइज है -7 और -20। तो इसके बेस पर आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 00 है, दूसरा ऑप्शन 0.007, तीसरा ऑप्शन है 0.041 और चौथा ऑप्शन है 0.022। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट करना था हमें मैक्सिमम क्लियरेंस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.041। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टाइप्स ऑफ फीट। आपको फीट का टाइप आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपको दिया गया है 25 + 21 बाय 0 और शाफ्ट का साइज है 25 - 7 बाय -20। तो इसके बेस पर आपको फीट पहचानना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा ट्रांजैक्शन फीट, तीसरा इंटरफेरेंस फीट और चौथा ऑप्शन है रनिंग फीट। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टाइप्स ऑफ फीट विथ होल का साइज दिया है 25 + 35, दूसरा है शाफ्ट का साइज 25 + 35 बाय +22। तो ये जो आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होता है कि जो साइज आपको दिया जाता है तो जो मेन साइज सेम होता है उसके बाद का जो साइज होता है वो डिफरेंस होता है। कभी कभी प्लस में दो साइज होता है, कभी कभी प्लस में एक साइज होता है, कभी कभी माइनस में एक साइज, कभी कभी माइनस में दो साइज। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि वह कितना प्लस में कितना माइनस में, उसके बेस पर हमें पता चलता है कि वह फीट कितने कौन से टाइप का है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फीट, दूसरा क्लियरेंस फीट, तीसरा इंटरफियरेंस फीट और चौथा ऑप्शन है फोर्स फीट। तो जो हमें फीट का टाइप हमें कैलकुलेट करना था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज टाइप्स ऑफ फीट 75 कैपिटल एच 8 बाय स्मॉल जे 6। तो ये जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमें फीट का टाइप पहचानना है, आप इसके बेस जो ये जो साइज आपको दिया है 75 कैपिटल एच 8 स्लैश स्मॉल जे 6, इसके बेस पे भी आप फीट का टाइप आप पहचान सकते हैं। और इसमें ऊपर से आपको जो साइज दिया गया है ये और थोड़ा इजी हो जाता है। तो जनरली आप दोनों तरफ से फीट का साइज फीट का टाइप निकाल सकते हैं। तो जो साइज दिया है इसके बेस पर जो ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फीट, दूसरा क्लियरेंस फीट, तीसरा इंटरफेरेंस फीट और चौथा ऑप्शन है फोर्स फीट। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि फीट का टाइप कौन सा है, जिसके लिए आपको दिया था 75 कैपिटल एच 8 बाय स्मॉल जे 6। तो इसके बेस पर जो फीट हमारा आता है उस फीट का नाम है ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रफनेस वैल्यू फॉर द सिंबल। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं जो सिंबल आपको दिखाया गया है, इस सिंबल का रफनेस वैल्यू क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.2 से 0.8 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन है 1.6 से 3.2 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन है 25 माइक्रोन और चौथा ऑप्शन है 50 माइक्रोन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द रफनेस वैल्यू फॉर द सिंबल, तो ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल जो रफनेस जो सिंबल होता है वो ट्राइंगल में होता है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है, इस दो ट्राइंगल के बेस पर आपको रफनेस वैल्यू पता करना था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैटर्न ऑफ वर्क सरफेस केस बाय द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस टेक्सचर, दूसरा रफनेस, तीसरा रफनेस स्पेसिंग और चौथा ऑप्शन है वेवीनेस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पैटर्न ऑफ वर्क सरफेस केस बाय द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल। तो जो कटिंग टूल के सहायता से जब हम कटिंग करते हैं तो जो सरफेस के ऊपर पैटर्न बनता है वो कौन सा, उसका नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस ग्रेड नंबर इंडिकेट द सिंबल। तो जो आपको ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है दो ट्राइंगल, आपका जो सिंबल आपको दिखाया गया है ये दो ट्राइंगल है। तो कि जो ट्राइंगल है इसके बेस पर आपको क्या पहचानना है कि कौन सी सतह ग्रेड संख्या चिन्ह को दर्शाती है, मतलब सरफेस ग्रेड आपको ये जो सिंबल है सिंबल के बेस पर सरफेस ग्रेड को पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है N12, दूसरा N11, तीसरा N7 से N9 और चौथा ऑप्शन है N4 से N6। तो जो आपको दो ट्राइंगल दिखाया गया था इसके ये जो हमारा सिंबल, इसे हमारा सरफेस टेक्सचर का सिंबल कहते हैं टेक्निकली। तो इसके बेस पर आपको पहचानना है कि सरफेस का ग्रेड कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी N7 से N9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज प्रीफर्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। किसमें से निम्नलिखित, मतलब इनमें से निम्नलिखित एब्रेसिव का उपयोग करना बेहतर है जो नरम स्टील मतलब सॉफ्ट स्टील और अलोहा धातु को लैपिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो सॉफ्ट स्टील होते हैं, सॉफ्ट स्टील और जो हमारा नॉन फेरस मेटल है इसके ऊपर अगर हमें लैपिंग करना है तो उस समय कौन से एब्रेसिव का उपयोग करके लैपिंग करना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा नेचुरल कोरोंडम, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है बोरान कार्बाइड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमें सॉफ्ट स्टील और मतलब नॉन फेरस मेटल के ऊपर लैपिंग करना है तो उस समय कौन से लैपिंग एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव ऑफ लैपिंग सरफेस। लैपिंग सतह पर अपघर्ष की एकाग्रता को मतलब एब्रेसिव की एकाग्रता को रोकने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है व्हीकल, दूसरा होल्डर, तीसरा एब्सोर्डर और चौथा ऑप्शन है रिटेनर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लैपिंग की सतह पर कॉन्सेंट्रेशन की लैपिंग की सतह पर एब्रेसिव की कॉन्सेंट्रेशन को रोकने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैपिंग व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग अ टेपर टर्निंग अटैचमेंट इन एडवांस टर्निंग। तो जैसे हमें हमारा जो मॉड्यूल है एडवांस टर्निंग का, तो एडवांस टर्निंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि
एडवांस टर्निंग में टेपर टर्निंग अटैचमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज कटिंग स्पीड, मतलब कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। दूसरा टू प्रोड्यूस टेपर सरफेस, मतलब टेपर सरफेस बनाने के लिए। तीसरा टू रेड्यूस टूल वियर, मतलब टूल की घिसावट को कम करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू मेजर वर्कपीस डायमेंशन, मतलब जॉब के डायमेंशन को चेक करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग में टेपर अटैचमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोड्यूस टेपर सरफेस, मतलब टेपर सरफेस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग इंटरनल थ्रेड इन एडवांस टर्निंग? एडवांस टर्निंग में इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए आमतौर पर कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पार्टिंग टूल, दूसरा थ्रेडिंग टूल, तीसरा बोरिंग टूल, चौथा ऑप्शन है नर्लिंग टूल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए आमतौर पर कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल टूल, मतलब इंटरनल थ्रेडिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लाइव सेंटर इन एडवांस टर्निंग ऑपरेशन? एडवांस टर्निंग ऑपरेशन में लाइव सेंटर का कार्य क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सपोर्ट द वर्कपीस ड्यूरिंग टर्निंग, मतलब टर्निंग के दौरान वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा टू कट द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस को काटने के लिए। तीसरा टू मेजर द वर्कपीस डायमीटर, मतलब जॉब के डायमीटर को चेक करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू अप्लाई कूलेंट, मतलब कूलेंट अप्लाई करने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टर्निंग ऑपरेशन में लाइव सेंटर का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू सपोर्ट द वर्कपीस ड्यूरिंग टर्निंग, मतलब टर्निंग करते समय जॉब को सपोर्ट देने के लिए लाइव सेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग वाइब्रेशन ड्यूरिंग एडवांस टर्निंग, मतलब टर्निंग के दौरान वाइब्रेशन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग कटिंग स्पीड, मतलब कटिंग स्पीड को बढ़ाया जाता है। दूसरा यूजिंग हेवियर टूल पोस्ट, मतलब भारी टूल पोस्ट का उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग कूलेंट फ्लो, मतलब कूलेंट फ्लो को कम करके। और चौथा ऑप्शन यूजिंग अ शार्पर टूल, मतलब टूल जो धार वाले टूल का उपयोग करके। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि टर्निंग के दौरान वाइब्रेशन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग अ हेवियर टूल पोस्ट, मतलब भारी टूल पोस्ट का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्निंग व्हाट डोज द टर्म ब्लैकलिस्ट रेफर टू? एडवांस टर्निंग में ब्लैकलिस्ट शब्द किसे संदर्भित करता है? मतलब ब्लैकलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल वियर ओवर टाइम। दूसरा जो हमें पहला ऑप्शन है टूल वियर ओवर टाइम, मतलब समय के साथ टूल की घिसावट। दूसरा प्ले और मूवमेंट इन द मशीन लीड स्क्रू, मतलब मशीन के लीड स्क्रू में प्ले या फिर मूवमेंट। तीसरा ऑप्शन है सरफेस फिनिश क्वालिटी, मतलब सरफेस की गुणवत्ता। और चौथा ऑप्शन है टूल स्पीड वेरिएशन, मतलब टूल की स्पीड में भिन्नता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एडवांस टर्निंग में बैकलेस शब्द किसे संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्ले और मूवमेंट इन द मशीन लीड स्क्रू, मतलब मशीन के लीड स्क्रू में प्ले या फिर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइपिकल कटिंग स्पीड फार्मूला यूज्ड इन टर्निंग फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द लेथ, मतलब जो टर्निंग ऑपरेशन में लेथ की स्पीड की गणना करने के लिए सामान्यतः कौन से कटिंग स्पीड का फार्मूला का उपयोग किया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 1000। दूसरा ऑप्शन है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर इंटू फीड रेट डिवाइडेड बाय 1000। तीसरा ऑप्शन है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू आरपीएम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर। और चौथा ऑप्शन है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू डायमीटर इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय पाया। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि टर्निंग में लेथ की स्पीड की कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाया इंटू डायमीटर इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज जो हम क्लास करवा रहे हैं, मॉड्यूल का नाम है एडवांस टर्निंग। तो इसमें हमने आपको पार्ट 2 हमारा जो चल रहा था, इसमें 30 क्वेश्चन फिर से आपको सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।